सहित 12 जिले के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद केंद्र इन दिनों बंद हो गए हैं और खरीद करने वाले हैंडलिंग और परिवहन एजेंटों का कहना है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति की तरफ से 2020 से ही हैंडलिंग और परिवहन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में 12 सहित हाड़ौती के सभी हैंडलिंग एजेंटों ने खरीद बंद कर दी है। सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में सोयाबीन से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉलियां खड़ी हैं और सर्दी के समय में भी किसानों को ट्रॉली के साथ सोना पड़ रहा है। खरीद शुरू नहीं होने तक किसानों से सोयाबीन नहीं लेने का आग्रह किया गया है, लेकिन इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों को कम दामों में अपनी फसल को बाहर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। हमारा 2020 से पेमेंट नहीं आया, अभी 2024 का भी कुछ पेमेंट सारा बाकी है। जैसे हमारा कुछ पेमेंट आ जाएगा हम कटा चालू कर देंगे। हमारा जयपुर में भी धरना चालू है और कुछ आश्वासन मिलने के बाद हम तुलाई चालू कर देंगे। कुछ तो हमारा पेमेंट आना चाहिए। हमारा 2020 से पेमेंट बाकी है, 2024 का तो कुछ पेमेंट अभी आया नहीं। अब जैसे आश्वासन देते हैं पेमेंट डाल देंगे, हम कटा चालू कर देंगे। एचएनटी के ठेकेदारों ने हड़ताल कर रखी है, इनको राजफेड द्वारा भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। तो ये राजफेड के माध्यम से होगा। समिति तो एजेंसी के राजफेड की एजेंसी के अनुसार कार्य करती है, इसमें मेन मुख्य एजेंसी राजफेड ही है। तो हर साल ही लिख के हर बार लिखित में लेटर दे के सूचना कर रखी है और इसी के साथ समिति का भी कमीशन कई वर्षों से बाकी है। हम यहाँ पे अटरू कृषि समिति में सोयाबीन लेके आए थे, तो यहाँ पे हमने आके देखा 2 दिन से तोल केंद्र बंद पड़ा हुआ है। किराए के साधन लेके आए थे। हम इस फसल को कृषि अगर उपज मंडी में अंदर बेचते हैं तो हमारी सोयाबीन औने पौने दामों में बिक रही है, जिससे किसान को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है और ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है। सरकार हमने यहाँ पे जांच किया, पता लगाया कि क्या समस्या आ रही है, तो उसमें सामने आया कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं डाला जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या तो वहाँ के उच्च अधिकारियों से बात किया हमने एफसीआई के से, तो उन्होंने भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया और किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर किसान सक्षम नहीं होता है। तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि तो जल्दी से जल्दी तोल केंद्र को सुचारू रूप से स्थापित किया जाए, अन्यथा सभी किसान मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 12 कृषि उपज मंडी में इन दिनों भरपूर मक्के की जिन्स की आवक हो रही है, जहां पर 12 जिला मंडी मुख्यालय सहित 12 जिले की सबड़ा, छिपाबड़ौद, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, अंता व मांगरोल मंडियों में भरपूर मक्के की आवक हो रही है। जहां एक और अगर 12 जिला मुख्यालय की मंडी की बात की जाए तो प्रतिदिन लगभग 30,000 कट्टे मक्के की आवक हो रही है। इस बार 12 जिले में शंकर व देसी मक्का की पैदावार हुई है, तो वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो मक्का की पैदावार हुई है वो अधिक हेक्टेयर में किसानों के द्वारा पैदा की गई है। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं 12 कृषि उपज मंडी में जो किसान है वो मक्के की फसल को लेकर आ रहे हैं और जब पीछे दूर दूर तक मक्के की फसल की ढेरियां लगी हुई है, साथ ही किसान जब यहाँ पर अपने मक्के की जिन्सों को लेकर पहुंच रहे हैं तो वहाँ इन मंडियों में ऑप्शन के आधार पर 1 या 2 दिन में मक्के की जिन्सों की बोली लगाई जा रही है। हालांकि कुछ नमी होने के कारण इस मक्के के भाव में भी थोड़ा सा अंतर आता है। 12 जिला मुख्यालय पर रोजाना लगभग 30,000 कट्टों की आवक के साथ ही 1,600 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का मक्के का भाव है। वहीं इस मक्के में नमी होने के कारण भावों में अंतर आ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार मक्के की पैदावार अधिक हुई है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। जो किसान सरकारी कांटे पर अपनी सोयाबीन की जिन्स को बेचने के लिए आ रहे हैं, उन किसानों से मिलने के लिए तहसील अध्यक्ष परमेश्वर शर्मा पहुंचे हैं। हम उनसे जानते हैं कि सरकारी तौर पर जो किसान आ रहे हैं उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है और इसके समाधान के लिए किसान संघ क्या कदम उठा रहा है। जी,
क्या नाम है आपका? परमेश्वर शर्मा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। क्या क्या समस्याएं ये किसान फसल बेचने आ रहे हैं? समस्या ये है कि ये शनिवार के रोज से कांटे बंद हैं। बीच में अधिकारियों से भी संपर्क हुआ, ऊपर के नाफेड अधिकारी एमडी साहब से भी संपर्क हुआ, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन के साथ कुछ भी नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला था कि सोमवार से हम मंडी सुचारू रूप से चालू रखेंगे तोल केंद्र, लेकिन लग नहीं रहा कि हो सके, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम वालों का पेमेंट जो पहले एडवांस डालती थी सरकार, अब सरकार ने डालने के कारण पूरे राजस्थान में तोल केंद्र बंद कर रखा है। अभी हड़ताल की वजह से बंद है। हड़ताल क्यों है, कारण क्या है? ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पा रहा, हमालियों का पेमेंट नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने बंद कर दिए कांटे। सरकार का भी दोष है, इसमें सरकार का दोष है। सरकार को पेमेंट डालना चाहिए हमालों का, जैसी चल रही व्यवस्था। और किसानों को यहाँ पर इतनी मुसीबत हो रही है, क्योंकि कोई किराए की ट्रॉली लेके आए, कोई के 1000 रुपए की ट्रॉली बैठ रही है, कोई के 1-2 हजार रुपए का खर्चा बैठ रहा है लाने का। ट्रॉली खड़ी हुई 4 दिन से, उसका पेमेंट डैमेज लग रहा है। मंडी में बेचने जाते हैं तो 4000, 4100, 4200 तक सोयाबीन बिकती है। और इस क्षेत्र में सोयाबीन की पैदावार भी अधिक नहीं होने के कारण किसान की कमर टूटी हुई है। और मंडी में बेचने के जाएंगे तो नुकसान घाटा मिलेगा, किसान को फायदा नहीं मिला। फायदे के चक्कर में 700-800 रुपए के फायदा मिले, इसलिए यहाँ लाए, लेकिन यहाँ घाटे का सौदा महसूस हो रहा है, किसान को ठेका साग महसूस हो रहा है। हमारा तो ये एक निवेदन है, ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे शीर्ष नेता, ऊपर प्रदेश स्तर के नेताओं को भी संपर्क में किया जाएगा और इसके लिए आंदोलन का कदम उठाया जाएगा किसानों को साथ लेकर। आज अखबार में पढ़ा था कि 2020 से इनका पेमेंट बकाया है, जबकि किसानों के द्वारा मंडी या सहकारी समिति के द्वारा पेमेंट लिया जाता है अंबाली का, लेकिन सरकार का पता नहीं कौन सा रवैया है, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा, हमारी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा। किसान को भारी मार मर रही है, इसलिए हम इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अवगत करवाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांटे को प्रारंभ किया जाए, ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके, भाव मिल सके। पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन की इन दिनों 12 जिला कृषि मंडी सहित 12 जिले की सभी मंडियों में आवक हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा इसकी को तैयार के लिए कांटे लगाए गए हैं, जो सरकारी कांटे, वहां पर किसान अपनी सोयाबीन को बेच सकते हैं।